जैसा कि आपको पता है कि अगर आप फाइलर होंगे तो आपको प्रॉपर्टी की मुंतकिली पे यानी कि सेल परचेज़ पे कम टैक्स पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप नॉन फाइलर रह के ज़्यादा टैक्स पे करें, उससे बेहतर है कि आप थोड़े पैसे फाइलर होने पे कर दें और आपको ढेर सारा फ़ायदा हो जाएगा और टैक्स बच जाएगा। तो इसके लिए आपने फाइलर कैसे होना है उसका मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आप फाइलर हो गए हैं या नहीं हुए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। प्रोसीजर बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ज़रूरी मालूमात दे दूँ जो इस प्रोसीजर से पहले जानना लाजमी है। वो ये कि ये प्रोसीजर सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो या तो स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या जिनकी कोई इनकम नहीं है। जिनकी इनकम है उनके लिए ये प्रोसीजर नहीं है। उनको अपने कंसल्टेंट से या मुझसे रब्ता करके अपनी रिटर्न फ़ाइल करवाएं और फाइलर हों। क्योंकि फाइलर होने में जो बेसिक चीज़ होती है वो रिटर्न फ़ाइल करनी होती है, और रिटर्न एक आम बंदा मुश्किल से ही फ़ाइल कर सकता है, एक्सपर्ट ही कर सकता है। तो इसलिए अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें और उससे मिल के अपनी रिटर्न फ़ाइल करवा के खुद फाइलर हों। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी है कि ये जो प्रोसीजर मैं बताने लगा हूँ ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनकी ज़ीरो इनकम है, या जो स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं जो काम नहीं करती। तो वो लोग जो जिनकी इनकम है या जिनके नाम पे एसेट्स हैं, वो अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं इस तरीक़ा से जो मैं बताने लगा हूँ, तो फिर इसके गलत नताइज भी निकल सकते हैं, फिर उनके वो ज़िम्मेदार खुद होंगे। प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बता दूं। इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे रजिस्ट्रेशन है जिसको एनटीएन भी बोलते हैं, नंबर 2 पे रिटर्न फाइलिंग है, और नंबर 3 पे एटीएल सरचार्ज पे करना है। तो बारी बारी फिर मैं आपको कंप्लीट इसका प्रोसीजर समझाऊंगा अपने लैपटॉप के ले जाके। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो इसके लिए ज़रूरी हैं उसके लिए आपका CNIC होना चाहिए फ्रंट बैक से, और उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसके अपने नाम पे हो, अपनी ओनरशिप पे हो, और तीसरा ईमेल आईडी। तो चलिए बढ़ते मेरे लैपटॉप की तरफ, मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ A to Z। तो प्रोसीजर समझने के बाद एंड पे लाजमी देखिएगा कि मैंने किस तरह बताया है कि अगर आप फाइलर हो गए हैं या नहीं हुए, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कैसे खुद चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे सिस्टम की तरफ। सबसे पहले आपने FBR की वेबसाइट पे चले जाना है, fbr.gov.pk। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये जो इनकम टैक्स आईआरएस लिखा है इस पर क्लिक करना है आपने। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। तो अभी हम पहले स्टेप पे हैं, हम पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना मिस्टर या मिसेस जो भी है अपना सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना फ़र्स्ट नेम लिखना है, और अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिख दें, और लास्ट नेम यहाँ पे लिखना है। जो नाम आपका शनाख्ती कार्ड पे है वही नाम आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद करंट सर्विस प्रोवाइडर में जो आपका मोबाइल नंबर है उसका नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर 0092 से शुरू करना है, और ज़ीरो से शुरू नहीं करना, और ज़ीरो नहीं डालना, 3 से आगे फिर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जैसे ये एग्जांपल में दिया गया। सेम एज यहाँ पे रिपीट कर देना अपना मोबाइल नंबर, और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, और कन्फर्म ईमेल दोबारा यानी कि रिपीट कर देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपसे एड्रेस इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। यहाँ पे आपने अपना बिज़नेस का एड्रेस नहीं, अपने घर का एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है या जहाँ पे अभी आप करंटली रह रहे हैं वो एड्रेस आपने यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आपने अपनी रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेनी है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे अपना हाउस सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कितने मरला है मरला सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका लिख देना है कितने मरला है। अगर 5 मरला है तो 5 लिख देना है। नेक्स्ट आपने अपने घर का नंबर लिखना है, यूनिट नंबर में आपका घर नंबर क्या है, और गली कौन सी है, और एरिया कौन सा है। यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आपने यहाँ पे फैसलाबाद लिखना है। तो अपना जो नियर जो आपका इलाका बनता है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप मदीना टाउन में हैं तो ये, समुंदरी में है तो ये, अदरवाइज़ अगर आप फैसलाबाद में हैं तो आप फैसलाबाद सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे आपने बताना है कि जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी है या आप उस पर रेंट पे रह रहे हैं। अगर तो आपकी अपनी है तो ओनर सेलेक्ट करना है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो ये बेनामी। ठीक है, तो इस पे आप सेलेक्ट करेंगे, देन आपसे वो पूछेगा आपका शेयर कितना है, मतलब कि आपके साथ और भी कोई रह रहा है या आप अकेले उसमें रह रहे हैं। अगर तो आप 2-3 भाई या घर वाले कोई और पार्टनर उसके साथ मिल के रह रहे हैं, अपर पोर्शन नियर लोअर पोर्शन अलग अलग है, तो जितना आपका परसेंटेज हिस्सा बनता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप मुकम्मल उसमें अकेले रह रहे हैं तो फिर आपने 100% लिख देना है। उसके बाद आपने ये जो आपको कोड नज़र आ रहा है MKAO, ये आपने यहाँ पे पुट करके सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके ये मोबाइल नंबर जो आपने लिखा था और ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अलग अलग 2 कोड्स आएंगे। वो कोड्स यहाँ पे पूछेगा, जो कोड आपको मोबाइल नंबर पे आएगा वो मोबाइल नंबर वाली जगह पे लिख देना है, और जो कोड ईमेल पे आएगा वो ईमेल वाली जगह पे लिख दे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक और ईमेल पे और मोबाइल पे मैसेज आएगा जिसमें आपका आईडी, पासवर्ड और पिन कोड लिखा होगा। वो आईडी, पासवर्ड और पिन कोड आपने सेव कर लेना है। तो ये हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप अब शुरू हो जाएगा। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है स्टेप, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो मैंने बताया था कि रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के लिए हम वापस FBR की वेबसाइट पे आएंगे और दोबारा इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, आयरस पे, और यहाँ पे जो हमें ईमेल के ज़रिए आईडी और पासवर्ड हमारा आया था वो आईडी हमने यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे पासवर्ड लिख के लॉगिन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा और ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो आपने अपनी रिटर्न फ़ाइल करनी है करंट ईयर की। तो रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जाना है डिक्लेरेशन में। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल। इसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है नॉर्मल रिटर्न। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे टैक्स पीरियड पूछेगा, कौन से टैक्स ईयर का आप फ़ाइल करेंगे। याद रखिएगा जब भी आपने फाइलर होना है तो हमेशा जो आपका करंट ईयर होता है उसकी आपने रिटर्न फाइल करनी होती है। अभी जो करंट ईयर चल रहा है वो 2022 का चल रहा है। 2023 की रिटर्न अभी जमा होनी शुरू नहीं हुई। जब जो 2023 की लास्ट डेट गुजर जाएगी उसके बाद अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो फिर आपने 2023 की रिटर्न फाइल करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2022, सेलेक्ट करेंगे पीरियड और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है द सेम डॉक्यूमेंट हैज़ ऑलरेडी बिन सबमिटेड। ये मैंने जिनका अकाउंट खोला है उनकी ऑलरेडी 2022 की रिटर्न फाइल हो चुकी है। मैं आपको कोई और अकाउंट खोल के आपको दिखाता हूँ। ओके जी, एक और क्लाइंट का मैंने आईडी और पासवर्ड लगा के डैशबोर्ड ओपन किया है। इनकी 2022 की रिटर्न अभी पेंडिंग है, इन्होंने फ़ाइल नहीं करवाई। तो इनके अकाउंट से मैं आपको समझाता हूँ कि आप अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। सेम वैसे ही रिटर्न ओरिजिनल एंड नॉर्मल रिटर्न, यहाँ पे आपने 2022 लिखना है, कंटिन्यू। तो ये आपने कंटिन्यू किया है तो ये आपके पास आपका जो रिटर्न का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो याद रखिएगा मैंने शुरू में बताया था कि ये प्रोसीजर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी ज़ीरो इनकम है और उनके नाम पे कोई एसेट नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए प्रोसीजर है। जिनकी कोई इनकम है और उनके नाम पे कोई एसेट्स हैं, मींस कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई प्लॉट है, या उनके पास कोई कैश है, कैश इन हैंड है या अकाउंट में कैश है, तो उनके लिए प्रोसीजर डिफरेंट होगा। उसके लिए हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसके लिए कोई फ़िक्स प्रोसीजर नहीं होता। हर केस के हिसाब से उनकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जिन्होंने फाइलर होना तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उनको मैं सर्विसेज दे दूँगा। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, ज़ीरो इनकम पुट करनी है। ज़ीरो इनकम पुट करके यानी कि आपने कुछ नहीं लिखना, तो आपने सबमिट कर देना इसको, रिटर्न को। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपसे पिन कोड पूछेगा। आपको मैंने बताया शुरू में कि जब आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा ईमेल के ज़रिए तो आपको पिन कोड भी आएगा। जब आप पिन कोड लिखेंगे तो ये रिटर्न आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा प्रोसीजर, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। यानी कि पहला रजिस्ट्रेशन का था, दूसरा रिटर्न फाइलिंग का। अब तीसरा स्टेप जो है वो ATL सरचार्ज पे करने का है। अभी हम फाइलर नहीं हुए, अभी हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है और रिटर्न फाइल हो गई है। जब हम
रिटर्न फाइल कर लेते हैं। उसके बाद हमने ATL सरचार्ज का चालान 1000 रुपये का बना के पे करना होता है। देन हमारा नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आता है। तो उसके लिए अब हम तीसरे स्टेप में जाते हैं। अब हम अपना चालान बना के उसको पे करते हैं। उसके लिए आपने FBR की वेबसाइट पे आके ई पेमेंट सेलेक्ट करना है। जब आप ई पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपने ई पेमेंट फॉर इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने efbr.gov.pk पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने ऊपर देखना है ई पेमेंट्स और यहाँ पे इनकम टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है 2022, क्योंकि हमने रिटर्न जो है वो 2022 की सबमिट करवाई थी। ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना CNIC नंबर दे देना है। जैसे आप CNIC पुट करेंगे उसके अगेंस्ट आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मिसलिनियस। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आपने यहाँ पे सेक्शन में सेलेक्ट करना है सरचार्ज ऑफ ATL। इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी आपको शो हो रहा है कि क्रिएशन ऑफ PSID अंडर दिस पेमेंट सेक्शन इज़ ओनली अलाउड फॉर टैक्स 2022। यानी कि ये जो आप सरचार्ज ऑफ ATL का चालान बनाने लगे हैं ये अभी सिर्फ 2022 के लिए ही काबिल अमल होगा। तो हम तो 2022 के लिए ही बना रहे हैं, इसलिए हम सही जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पे आपने ख़ुद लिखना है 1000। ठीक है। जैसे आप 1000 लिखेंगे तो नीचे 1000 रुपीज़ लिखा नज़र आ गया और यहाँ पे आपने अगेन 1000 लिख देना है। ठीक है। 1000 लिख के यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी लिख देनी है। जैसे आप ईमेल आईडी लिखेंगे और नीचे क्रिएट का बटन लिखा आ रहा है शो, आपने क्रिएट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट का बटन दबाएंगे तो आपको एक चालान बन के सामने आ जाएगा। उस चालान का एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, इस तरह का चालान आपके सामने बन के आ जाएगा। तो इस चालान पे आप देखेंगे कि यहाँ पे PSID नंबर लिखा है और यहाँ पे सरचार्ज ऑफ ATL लिखा होगा। यहाँ पे आपका नाम होगा और आपका CNIC नंबर और अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन होगी नीचे 1000 रुपीज़। ठीक है। अब ये PSID नंबर जब आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू इसको पे कर सकते हैं, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी बैंक की जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ज़रिए भी पे कर सकते हैं। तो जब आप पेमेंट सेक्शन में जाके इजी पैसा या जैज़ कैश में जब आप PSID नंबर पुट करेंगे ये वाला, ठीक है, तो जब आप पुट करेंगे तो आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी आपके इजी पैसा और जैज़ कैश में अकाउंट में कि ये आपका नाम है, ये आपका CNIC नंबर है और इतनी अमाउंट आपने पे करनी है। यानी कि आप वहाँ पे ज़्यादा या कम कर ही नहीं सकते। वो आपको पहले बता देगा कि ये चालान जो है ये इतनी रुपीज़ का है, तो आपने जस्ट उसको सबमिट करना है। जब आप उसको सबमिट करेंगे 1000 रुपये का आपका चालान पे हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आप फाइलर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप फाइलर हो गए हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपने FBR की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पोर्टल पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे CNIC सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आज की डेट सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने ये कोड लिख देना है। उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको फाइलिंग स्टेटस पे अगर यहाँ पे एक्टिव लिखा शो हो रहा है तो इट मीन्स कि आप फाइलर हो चुके हैं, और अगर यहाँ पे इनएक्टिव लिखा नज़र आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आप फाइलर नहीं हुए। जैसे ही यहाँ पे एक्टिव लिखा आएगा तो आपका स्टेटस फाइलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जब आप अपनी प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करेंगे तो आपको कम टैक्स लगेगा। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि अभी हम एक्टिव हो गए हैं, फाइलर हो गए हैं, तो हमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की ज़रूरत है। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव शो हो रहा होता है तो हर जगह पे वो आपका स्टेटस जो है वो पहुँच जाता है ऑनलाइन ही ऑटोमेटिकली। तो आपको कहीं पर भी अपना कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जहाँ पर भी आप जाएँगे बैंक में, अगर आपको कोई पैसे पड़ रहे हैं आपकी नॉन फाइलिंग पे,
यानी कि आप जब आप नॉन फाइलर थे तो जो आपको पैसे पड़ रहे थे, अगर आप प्रॉफिट ले रहे थे बैंक से, उस पे जो आपको टैक्स पड़ रहा था वो ऑटोमेटिकली फाइलर वाला हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ कर रहे हैं तो उस पे भी जब आपका CNIC नंबर पे सारा रिकॉर्ड होता है ना, ये जब आपका CNIC नंबर पुट करेंगे वो, तो ऑटोमेटिकली उनके पास भी ऐसे एक्टिव शो हो जाएगा। तो वो आपका जो टैक्स है वो फाइलर वाला बनेगा, ना कि नॉन फाइलर वाला। तो ये प्रोसीजर था जी फाइलर होने का। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझसे फाइलर होना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सबसे ज़रूरी चीज़, लोग फ़ीस पूछते हैं, फाइलर होने की फ़ीस क्या है। फ़ीस डिपेंड करती है कंसल्टेंट के एक्सपीरियंस पे, और आपके जो केस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे, आपकी कितनी इनकम है, कितने सासे हैं, क्या सोर्स ऑफ इनकम है, कैसे उसको डिक्लेयर करना है, कैसे आपको टैक्स से बचाना है, कितना अगर टैक्स पे करना है तो कितना पे करना है। तो ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट ही आपको बता सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है फ़ीस कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर फ़ीस बताई जाती है। कोई फ़िक्स फ़ीस नहीं होती। जो लोग फ़िक्स फ़ीस लेके आपको फाइलर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बाद में फिर मुश्किलात हो सकती हैं। आपको FBR की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो फिर कल को यानी कि जो मुश्किलात आपको आनी है उससे बचने के लिए आप बेहतर है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो एक्सपर्ट हो, जिस पे आपको एतमाद हो, उसके ज़रिए काम करवाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।